अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट में बात करेंगे एक्ट्रोपियन की। नाउ व्हाट इज एक्ट्रोपियन? एक्ट्रोपियन इज बेसिकली द कंडीशन इन विच आईलिड मार्जिन्स दे आर इवर्टेड अवे फ्रॉम द आईबॉल। एंट्रोपियन में इन्वर्ट हो रही थी, यहाँ पे इवर्ट हो रही हैं आईलिड मार्जिन्स अवे फ्रॉम द आई। और अगेन वही टाइप्स होती हैं कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, बस आखिरी एक्वायर्ड के टाइप में डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे सिनाइल साइकाट्रिशियल और पैरालिटिक है। जो एंट्रोपियन पढ़ता है, एंट्रोपियन में यहाँ पे हमारे पास वो थी स्पेस्टिक थी। तो अगेन एटियोलॉजी में मेन चीज़ इनके नाम आने चाहिए। जो सिनाइल है वही सबसे कॉमनेस्ट होती है। एंड अगेन जस्ट लाइक योर एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन सिनाइल में भी आपका जो सबसे कॉमन आईलेट मार्जिन है वो लोअर आईलेट मार्जिन ही इन्वॉल्व होता है। और अगर हम साइकाट्रिशियल की बात करें तो जस्ट लाइक योर एंट्रोपियन, इसमें भी हमारे पास जो आ जाती हैं कॉजेस आ जाते हैं वो केमिकल बर्न्स आ जाते हैं, ट्रॉमा, लेस्टेटिंग इंजरी। ये तो सेम फीचर्स हो गए जो एंट्रोपियन और क्या कहते हैं साइकाट्रिशियल एंट्रोपियन और साइकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन में। बस एक फ़र्क यहाँ पे है कि यहाँ पे डर्माटाइटिस कैन ऑल्सो, डर्माटाइटिस ड्यू टू टॉपिकल मेडिकेशन कैन ऑल्सो कॉज एक्ट्रोपियन। पैरालिटिक का याद रखने के वहाँ पे क्या था, एंट्रोपियन में स्पेस्टिक था, यहाँ पे पैरालिसिस हो गया, फेशियल नर्व का पैरालिसिस, जिसकी वजह से आईलिड की ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल की एटोनी हो चुकी होती है, वहाँ पे हाइपरटोनी हुई होती है कि स्पेस्टिसिटी बड़ी होती है एंट्रोपियन में। एक्ट्रोपियन में उल्टा हो जाता है। और कॉन्जेनिटल का वही कि कॉन्जेनिटल रेयर होता है, बायोलेटरल होता है, डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ के क्लिनिकल फीचर्स हमको याद रखने होंगे कंपेयर टू एंट्रोपियन के कुछ जो डिफरेंट है। यहाँ पे हमको एपीफोरा मिलेगा विच इज़ वाटरिंग ऑफ आइस, क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस मिल सकता है, एक्सपोजर केराटाइटिस एंड एक्जिमा एंड डर्माटाइटिस हमें मिलता है। ग्रेड्स ऑफ एक्ट्रोपियन ग्रेड 1 से लेकर 3 तक होते हैं। बेसिकली तीनों ग्रेड्स में याद रखना है कि आपको आईलिड मार्जिन तो इवर्टेड ही होंगी। ग्रेड 1 में सिर्फ पंक्टम नज़र आ रहा होगा जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ये छोटू सा पंक्टम नज़र आ रहा है। ग्रेड 2 में हमको पेल्पेब्रल कंजंक्टिवा भी विजिबल होगा जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड ग्रेड 3 में हमको फोर्निशियल कंजंक्टिवा भी नज़र होगा। ट्रीटमेंट अगेन मेन जो सर्जरी के नाम है ट्रीटमेंट में वो याद रखने के, जो सिनाइल होती है, सिनाइल में हम मीडियल कंजंक्टिवोप्लास्टी कराते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग करा सकते हैं, और हम मॉडिफाइड कुहन सिजीमेनोस की प्रोसीजर ये हम करा दें। तो इनके नाम याद रखने होंगे सिनाइल के, क्योंकि सिनाइल सबसे कॉमन है कि मीडियल कंजंक्टिवोप्लास्टी, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग एंड मॉडिफाइड कुहन सिजीमेनोस की प्रोसीजर। साइकेट्रिशियल की बात करें अगेन नाम याद रखने होंगे स्किन ग्राफ्ट, जी प्लास्टी एंड वीवाई ऑपरेशन। वेरस पैरालिटिक की बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल टेयर्स, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट एट बेड टाइम एंड टेजोरेफी। टेजोरेफी से इंपॉर्टेंट, टेजोरेफी को हर हाल में नहीं भूलना। कॉन्जेनिटल का भी वही है कि सिर्फ सर्जिकल रिपेयर हम कर देंगे। तो इसमें भी एक्ट्रोपियन में भी जस्ट लाइक एंट्रोपियन मेन उसकी एटियोलॉजी, कॉजेस बताओ, जो क्लासिफिकेशन है कॉजेस और डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स इसके याद रखने चाहिए, एंड ट्रीटमेंट में वही जो सर्जिकल नाम है वो सही से पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गई हो, एंड थैंक यू।